जय माता दी आप सभी को। मैं आज आपसे एक सच्ची घटना शेयर करने जा रही हूँ कि जब माँ वैष्णो का बुलावा आता है तो हमें वहाँ जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये घटना है, जब मैं छोटी थी तो मेरे मम्मी पापा ने एक उनके जो मेरे पापा के फ्रेंड थे, सब ने सोचा कि चलो 4-5 फैमिली मिलके वैष्णो देवी चलते हैं। तो अब मेरे मतलब घर पे कोई नहीं था, सारी फैमिली तो जा रही थी। तो मेरी मम्मी ने नानी को बुलाया था कि आप इतने हम नहीं आए तो आप घर पे रह लेना। तो मेरी नानी आई थी तो मेरी मामा की बेटी को भी वो साथ लाई थी कि हम दोनों रह लेंगे घर पे। तो जैसे ही हम वैष्णो देवी के लिए टीका वीका कराया, हम निकलने लगे तो मेरी मामी की लड़की ने मेरी मम्मी से बोला कि बुआ मैं भी चलूँगी वैष्णो देवी। तो मेरी मम्मी ने बोला बेटा अभी रहने दे इस बार, क्योंकि अभी अम्मा अकेली रहेगी, तो तू हमें जाने दे, अगली बार जब मैं जाऊँगी तो मैं तुझे वैष्णो देवी ले जाऊँगी। तो क्या होता है, अब हम घर से निकल तो जाते हैं लेकिन हमें ट्रेन से जाना होता है। अब जब हम जहाँ से हमें जाना होता है हम एक जगह पहुँचते हैं तो जो जिन फैमिली के साथ हम जाना चाहते थे तो वो अंकल बोले कि ऐसा करो आज रहने देते हैं, कल चलेंगे। तो ट्रेन से रहने देते हैं, ट्रक से चलेंगे, मेरा ट्रक है उसमें थोड़ी बहुत कमी है, जो भी मैं आज सही करवा लेता हूँ, तो कल हम चलते हैं। तो हमारा उस दिन जाना कैंसिल हो जाता है। अब ऐसे में घर भी वापस नहीं आते हैं कि चलो अब कैंसिल हो गया तो घर चलो फिर चलते हैं, क्योंकि हमारा दूसरे दिन का तो प्लान था जाने का। अब दूसरे दिन होता है तो ट्रक व्रक हो जाता है तैयार कि चलो भैया हम इससे चलेंगे। अब मेरी मम्मी के मन में ये ख्याल आता है कि जब मैं निकल रही थी तो उनकी भाई की बेटी ने बोला कि बुआ मैं भी चलूँगी। तो उन्होंने सोचा कि ये तो नहीं है कि उसकी वजह से हम 5-6 फैमिली रुक गई हैं, उसका बुलावा था। तो माता रानी ने सबका उस दिन जाना कैंसिल करा दिया। अब मम्मी ने जो अंकल थे उनके छोटे भाई को बोला कि बेटा तुम हमारे घर जाओ और मेरी भतीजी को ले आओ वहाँ से। तो फ़ोन वोन भी नहीं होता था पहले इतना। तो वो आए, उन्होंने बोला अम्मा इनको भेज दो, ऐसे जो बुला रही। मेरी नानी को विश्वास नहीं हुआ, कह रहे पता नहीं कौन है, मैं तो जानती नहीं हूँ। तो उन्होंने पापा का नाम बताया कि वो हैं, मम्मी का नाम बताया कि उन्होंने बुलाया है, वो वैष्णो देवी जाने तो इसे भी ले जाएंगे अपने साथ। तब वो उसको भेजा, वो आई, उसके बाद हम वैष्णो देवी गए। तो जहाँ तक है ये घटना, ये ही सोच के अब लगता है कि अब हम समझदार हो गए, जब तुम बच्चे थे इतने समझने, कि उसकी वजह से ही जाना कैंसिल हुआ सबका, क्योंकि उसका माँ का बुलावा था कि भाई उसे भी जाना था तो सबका कैंसिल कराया। दूसरे दिन वो भी आई और वो भी हमारे साथ वैष्णो देवी गई, हमने माँ के दर्शन करे। बोलो सच्चे दरबार की जय। और आप ऐसी मतलब मैं ये नहीं है कि मैं एक ही बार वैष्णो देवी गई हूँ, मैं कई बार जा चुकी हूँ। तो मेरे साथ हर बार ही कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, जैसे घटनाएं बोल दो या चमत्कार बोल दो माँ के। तो यदि आपको सुनने हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो मैं आगे भी ऐसी और आपको बातें शेयर करूँगी। जय माता दी, जय माँ वैष्णो। बोलो सच्चे दरबार की जय।